अगर सुपरसोनिक हथियार फायर करते हैं तो तकरीबन 19 से 22 मिनट लगते हैं। अगर हाइपरसोनिक हो गया तो मतलब 3-4 मिनट में ठक उधर। कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम होता है 100% तो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता। $933 मिलियन का एक। तब चीन की आंखें खुली, बाप रे अमेरिका किस तरह का एयर कैंपेन करता है। अमेरिका को तेल नहीं चाहिए यहाँ से, लेकिन चीन को चाहिए। चीन के पास इतना तेल नहीं है। मेरे पास आओ, मैं आपको बताता हूँ ड्रोन कैसे मारते हैं। अगर उनको यहूदी सपोर्ट करे तो उसी मकसद से ये लगे हुए हैं। यहूदियों को अमेरिका हमेशा सपोर्ट करेगा। डॉलर दो, तेल उठाओ। जिस मार्क की आप बात कर रहे हैं, हो सकता है कि सर उससे जो लेटेस्ट हथियार है वो भी सप्लाई करे ईरान सब को? कुछ जो आप बात कर रहे हैं हाइपरसोनिक मतलब ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा हाइपरसोनिक, 5 गुना स्पीड से कम सुपरसोनिक। अगर सुपरसोनिक हथियार फायर करते हैं तो तकरीबन 19 से 22 मिनट लगते हैं इनको तेहरान से या ईरान से फायर करने में। तो इस 19-22 मिनट के अंदर आप काफी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि रास्ते में देश हैं। वो देश अब्राहम अकॉर्ड दस्तखत किया है, वो तो यूएसए के साथ है, यूएसए के बेसिस हैं। तो एयर डिफेंस है, प्लस इजराइल का अपना आयरन डोम है। उस आयरन डोम में भी तरह तरह के पैट्रियट भी हैं, थर्ड भी हैं, लेकिन बावजूद कुछ मिसाइलें गिर रही हैं सर हमें। प्लस उनका आयरन डोम है, तो काफी प्लस 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जिनके पास भी एयरक्राफ्ट है, वो मिसाइल फायर कर सकते हैं। इंटरसेप्टर्स तो इनके पास हैं, कोई शक नहीं। लेकिन स्पीड में ये इंटरसेप्टर तब काम आएंगे जब स्पीड अगर हाइपरसोनिक हो गया तो मतलब 3-4 मिनट में ठक उधर। आप समझ सकते हैं, मतलब आपने बोला अरे इनका आ रहा है, रेडार ने पकड़ा, आ रहा है, वो तो गिर गया। अभी रेडार ने पकड़ा है कि फायर किया है, तो आपके पास समय है, आप रास्ते में जितने भी हैं उनको सबको खबर करते हैं कि टक 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 वो गिरा सकते हैं। इसलिए ईरान ने पहले भी जब तकरीबन 500 मिसाइल्स फायर की इजराइल के ऊपर 12 डे वॉर से पहले अप्रैल में 2025, तो क्या हुआ, 90 से ज्यादा प्रतिशत उन्होंने गिराई। कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम होता है 100% तो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता। 90-95 इक्का दुक्का गिर भी जाती है सर। नुकसान कम किया, नुकसान जीरो नहीं हुआ। उस वक्त भी इजराइल को $15 अरब का नुकसान हुआ जब 500 मिसाइलें फायर की। मतलब इन्होंने देखा कि अगर हम इतनी सारी फायर करेंगे तो कहीं ना कहीं। दूसरी बात, हर एक ड्रोन जो मिसाइल तो बहुत महंगी चीज, ड्रोन अगर आपके $20,000 का ड्रोन है, अगर आपको उसको इंटरसेप्ट कर रहे हैं थर्ड से पैट्रियट से 40-50 लाख का पड़ता है। 40-50 लाख, $3 मिलियन का एक। तो आप समझ सकते हैं कि उसकी भी हद होती है। बिल्कुल। जिसके लिए इजराइल ने जरूर लेजर्स जो $3 से $5 के आयरन बीम जिसको बोलते हैं, आयरन डोम में उन्होंने लेजर्स लगाए जो ड्रोन्स को गिरा से, स्वॉर्म ऑफ ड्रोन, मतलब बिल्कुल 1000-10,000 आए उनको गिराने में वो काबिल। लेकिन ये जो मिसाइल्स फायर कर रहे हैं तो उनकी भी तो हद है। मतलब आप कितने बना सकते हैं, कितना इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने कितने सारे यूक्रेन को दिए हैं। यूक्रेन को यूएसए ने 600 पैट्रियट्स दिए। यूएसए ने अभी तक इनके लिए 800 फायर कर दिए। आप समझते हैं 604 साल में, 604 साल में और 816 दिन में खत्म। समझ गए? खर्चा देखो कितना है आज की तारीख में। शायद यही कारण है सर कि मैं आपको रोक रहा हूँ, माफ कीजिएगा, यही कारण है कि अब ट्रंप अब थोड़ा सा नरम पड़ते नजर आ रहे हैं और भीख मांग रहे हैं चाइना से, रशिया से, यूरोपियन देशों से। सर इसमें एक और बात है जितेंद्र, चाहे खर्चा अमेरिका का $3 अरब एक दिन का आ रहा है, $3 अरब एक दिन का खर्चा है। बहुत देश कर सकता है जिसके पास पैसा है। नॉर्मल तो कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, चीन भी नहीं कर सकता। और चीन की भी आंखें खुल गई। कोसोवो में जिस प्रकार से एयर कैंपेन उन्होंने किया जब यूगोस्लाविया, तब चीन की आंखें खुली, बाप रे अमेरिका किस तरह का एयर कैंपेन करता है। और अब फिर से उनकी आंखें खुल गई, अरे हम ताइवान की बात करते हैं, इस तरह अमेरिका के पास हथियार और इस तरह के प्रिसिजन हमारे तो नाक काट देंगे। तो मतलब चीन तो डर गया। मैं सच कहूंगा, चीन डर भी गया और चीन ने इस लड़ाई को देख करके काफी कुछ सीखा भी होगा कि अपने आप को कैसे बचाना है। अगर कल चीन की नौबत आती है तो क्या करना है। वो भी लर्निंग फेज में आ गया कहीं ना कहीं, उसको भी लर्न कर रहा है कि अगर हम किसी वॉर में चिढ़ते हैं तो हमें किस तरीके टैकल करना है चीजों को। बिल्कुल। और आप क्या पूछते थे कि इसका ये करना है चीन के बारे में और ये इसका अमेरिका के बाद, ये जो हथियार हैं जिस प्रकार से लड़ाई चल रही है,
और जिस प्रकार से हम कह रहे हैं कि अमेरिका जो है अब दूसरों के सामने, सवाल ये है अमेरिका को तेल नहीं चाहिए यहाँ से। अमेरिका इज सेल्फ सफिशिएंट इन ऑयल, बल्कि वो 4 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल वेनेजुएला भी उसके साथ है, नहीं एक्सपोर्ट करता है। हाँ। चाहे वो वेनेजुएला ऑयल को रिफाइन करने में काबिलियत रखता हो या ना रखता हो, बिल्कुल। जहाँ पे 300 अरब डॉलर की रिलायंस की अब एक रिफाइनरी लग रही है टेक्सास में, वो रिफाइन करने की काबिलियत रखता हो, लेकिन आज की तारीख में अमेरिका को तेल खाड़ी से नहीं चाहिए। वो तो अगर उठाता है तो अपना बचाने के लिए उठाता है, लेकिन चीन को चाहिए। चीन के पास इतना तेल नहीं है। चीन का जो अपना तेल था तो कई सालों तक उन्होंने उसका आयात नहीं किया। अब आयात तो छोड़ो, उसको आयात करना पड़ा दे दबादब, क्यों? 85% तेल वो यहाँ से उठा रहा है। तो इसलिए अब तेल को एनर्जी क्राइसिस जो बोलते हैं वो अब चीन को शुरू होगा। अगर अमेरिका का मकसद एक ही था, चाइना को डाउन करना। तेल को आप खरीदो, मैं मना नहीं करूंगा, अपने युआन से नहीं खरीदोगे आप, मेरे पेट्रो डॉलर, क्योंकि जो पेट्रो डॉलर है जो किसिंजर ने, अब किसिंजर कौन थे? यहूदी। ज़ेलेंस्की कौन है? यहूदी। समझ गए ना? तो ये जो दिमाग वाले लोग हैं ये सब जानते हैं। अब इसलिए ज़ेलेंस्की क्या कह रहे हैं, मेरे पास आओ, मैं आपको बताता हूँ ड्रोन कैसे मारते हैं और $1000 का इंटरसेप्टर दूंगा। ये बहुत दिमागी लोग हैं। इसका फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, साइंस, इन्वेस्टमेंट्स, बैंक, पूरा अमेरिका में यहूदी कंट्रोल करते हैं। इसलिए उनका इन्फ्लुएंस अमेरिकन के ऊपर बहुत जबरदस्त इन्फ्लुएंस है। और यही कारण है कि अमेरिका हर कीमत पे इजराइल की मदद भी करना चाहता है। करेगा, कोई शक ही नहीं करे। उनका पूरा फाइनेंशियल सिस्टम जो है, उनकी जो टेक्नोलॉजी है, वो सारा का सारा सपोर्ट कौन कर रहा है? यहूदी कर रहे हैं। अगर उनको यहूदी सपोर्ट करे तो उसी मकसद से ये लगे हुए हैं और ये रहेगा। यहूदियों को अमेरिका हमेशा सपोर्ट करेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अमेरिका का मकसद अलग है। अमेरिका का मकसद है कि तेल के लिए मुझे मनाही नहीं है, पर खरीदोगे डॉलर में, डॉलर दो, तेल उठाओ।